अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू इंटरसिटी मोबाइल। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी लेके आया हूँ। यानी जो हमारे आईएमई हैं उसके रिलेटेड है। जब हम फ्लैश करते हैं या कुछ लोग हार्ड रीसेट करते हैं, इमरजेंसी आ रहा होता है, आईएमई बिल्कुल ज़ीरो ज़ीरो हो जाते हैं। तो ऐसे ही आज मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है। Y3 है ये। यहाँ पे देखिए इसके आईएमई ज़ीरो हो रहे हैं, ये इमरजेंसी दिखा रहा है, ठीक है। आईएमई अब हर कोई रिपेयर कर सकता है, मुझे पता है। और यहाँ पे इसकी इमरजेंसी भी देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इमरजेंसी दिखा रहा है और सिग्नल पे क्रॉस लगा हुआ है। आईएमई हर कोई रिपेयर कर सकता है, मुझे पता है, लेकिन कुछ लोगों को जब प्रॉब्लम आ जाती है, या कई मोबाइल में आईएमई रिपेयर करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आईएमई रिपेयर करने के लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। डेटाबेस या तो हम टारगेट से डाउनलोड कर लें, यानी मोबाइल के अंदर मौजूद हो, या फिर अगर मोबाइल के अंदर मौजूद नहीं है तो आप कहाँ से लेंगे। डेटाबेस का बहुत प्रॉब्लम आता है, तो मैं आज वही आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैंने तमाम जो भी सीपीयू हैं उनकी डेटाबेस फाइल बना के रखी हुई होती हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे पास इंशाल्लाह जो भी चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये मेरे पास डेटाबेस से पड़ी हैं, ठीक है। ये इस्तेमाल कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आईएमई रिपेयर करने के दो मेथड हैं, ठीक है। एक एसएन राइटर है, एमटीके में ये बहुत वर्क करता है, लेकिन ये कभी कभार जैसे ये इसमें वर्क नहीं कर रहा, इसमें प्रॉब्लम करता है। लेकिन मैं तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या करना है, स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हमें स्मार्टफोन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सिस्टम में जाके हमने ड्यूअल आईएमई पे सेम चेक कर लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जाके यहाँ पे ये डेटाबेस की फ़ाइल है। तो ये डेटाबेस की फ़ाइल मैंने आपको दिखा दी है। ये सारी सीपीयू की जितनी भी सीपीयू हैं, डेटाबेस उनकी एमटीके की मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि डेटाबेस के अलावा हम कैसे आईएमई रिपेयर नहीं कर सकते। अब मैं माउ मेटा से आपको करके दिखाने वाला हूँ। मेरी इस पे एक और भी वीडियो है, नोकिया का मैंने करके दिखाया था। इसमें बहुत सारे मोबाइल आप कर सकते हैं। मोमेटा में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है प्लेटफॉर्म पे कि स्मार्टफोन आपका ठीक है। और मैं आपको स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोडेम और ये बात का मसला है, ये आप खुद देख सकते हैं इनको। और उसके बाद मेटा मूड है, ठीक है। एस एन राइटर से आपका स्मार्टफोन मेटा मूड में जाता है, लेकिन कभी कभार एरर करता है। एस एन राइटर से भी मैं आपको करके दिखा सकता हूँ, हो भी जाएगा, लेकिन उस पर बहुत टाइम वेस्ट है, तो मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, तो हम कनेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कनेक्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा कुछ आ जाता है। सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ, मैंने आपको दिखाया मेरे मोबाइल की आईएमई ज़ीरो है, इमरजेंसी दिखा रहा है। तो मैं यहाँ से इसको पावर ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। मेरा फ़ोन पावर ऑफ हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यूएसबी केबल इसमें इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे पहले पोर्ट आई, फिर चली गई। अभी हमारा मोबाइल हवा में पे रुका हुआ है। ये आपने मोबाइल उतारना नहीं है, ये जाएगा मेटा मोड में। यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क लगा के देखा है ताकि आपको यहाँ पे पोर्ट भी मिल जाए। यहाँ पे एम टी के यूएसबी वी को। यहाँ पे अब दूसरा मसला कौन सा पेश आता है, दूसरा मसला ये पेश आता है कि हमारे मेटा मूड के ड्राइवर जो सीडीसी ड्राइवर होते हैं वो इंस्टॉल नहीं होते। आपको सीडीसी ड्राइवर इंस्टॉल करके रखने हैं हर सूरत में। अब लॉर्ड डीबी में करता हूँ, डेटाबेस ज़रूरी है भाई। डेटाबेस के बिना आप एनवीआरएम के बिना आप कैसे करेंगे, आप कभी भी आईएमई रिपेयर नहीं कर सकते। तो फ्रॉम फाइल या टारगेट में, टारगेट पे सेलेक्ट कर देता हूँ। अगर टारगेट में हो तो देखें, फ्रॉम टारगेट फेल्ड, क्योंकि टारगेट में है ही नहीं डेटाबेस इसकी। तो फाइल पे चलते हैं जनाब, फ्रॉम फाइल कर लेते हैं। अब फाइल पे मैंने आपको बताया कि मेरे पास तकरीबन जितने भी सीपीयू हैं उनकी डेटाबेस मौजूद है। तो मैं डी आउट में जाता हूँ। ये कुछ, ये देखें, ये मेरे पास इसकी है MT6582 की डेटाबेस।
अब यहाँ पे देखें लोडिंग डीबी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये बता रहा है कि कुछ वैल्यू कम ज़्यादा का या एनवीआरएम वर्जन बता रहा है, बल्कि ये देखें वर्जन बता रहा है, लेकिन यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा देखें तो डेटाबेस इज, यहाँ पे ऊपर देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि ये डेटाबेस के वर्जन है, तो इसे क्लोज कर देना है आपने। तो लोड डेटाबेस डन हो गया, यानी हमारा डेटाबेस लोड हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम आ गए IME डाउनलोड पे। आपने कहाँ पे जाना है? यहाँ पे जाना है सर्च में। अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा IME कहीं भी तो आपने सर्च कर लेना है। मैं सर्च कर लूँगा। इस टूल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने इसमें लगानी है अपनी IME, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट करके रखी हुई हैं, आपको तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके पेस्ट कर देता हूँ। दूसरी IME कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैं राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें मैं उसके बाद रीड करता हूँ, तो यहाँ पे देखें हमारी IME बिल्कुल राइट हो चुकी हैं और रीड में ये देखें बता भी रहा है। अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से इसको क्लोज करना है और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करना है। अगर डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करते आपकी आप मोबाइल निकाल लेते हैं, आपकी IME राइट नहीं होंगी। ये आजमाई हुई बात है, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया। आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, ये नहीं करेगा, कभी भी आपकी IME रिपेयर नहीं होती। आपने डिस्कनेक्ट करना है ताकि मोबाइल को ये रिबूट करे। अब देखें हमारा मोबाइल रिबूट हो गया है। फिर से MTK की प्री लोडर इसने शो किया है, जो हमारी जर्नल MTK की पोर्ट होती है। तो यहाँ पे देखते हैं जी, हमारा मोबाइल चार्जिंग दिखा रहा है, ऑन कर लेते हैं। मोबाइल को मैं उतार लेता हूँ। देख रहे हैं IME ओके है। के बाद यहाँ पे सर्विस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एच आया हुआ है और यहाँ पे सिग्नल आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरफ आप जैज़ देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे मोबाइल की जो भी IME की प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सिग्नल नहीं आ रहे थे, वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है। तो फ्रेंड इसी तरह आप भी IME रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप रिपेयर करें, मैं पहले बता रहा हूँ, आप अगर IME रिपेयर करते हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चेंज करते हैं तो उसमें जो भी होगा आपको खुद उसके जिम्मेवार होंगे, मैं नहीं। तो IME चेंज करना लीगल है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि IME चेंज करना लीगल है। तो डिस्क्लेमर भी आपने पहले पढ़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं आपको सैमसंग, उसके बाद क्वालकम वगैरह की IME रिपेयर करने के बारे में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।